हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कौन सा टॉपिक? स्केलेटन सिस्टम चल रहा था। ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम है वो स्टार्ट किया था सबसे पहले। और स्केलेटन सिस्टम में क्या देखा था? स्केलेटन सिस्टम में आपने देखा था कि बोन होती हैं, उपास्थियाँ होती हैं। उपास्थियों की प्रेजेंस भी देखी थी कि उपास्थियाँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। देन बोन के बारे में विस्तार से डिस्कस किया था, जितना एग्जाम की रिकमेंडेशन होती है उस हिसाब से। आज जो स्केलेटन सिस्टम में जो टॉपिक करेंगे वो जॉइंट्स के बारे में है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम है वो जॉइंट भी उसी का एक भाग होता है। जॉइंट्स को कहा जाता है संधि। जॉइंट्स या संधियां या संधि। जॉइंट्स क्या होती है? जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स दो या दो से अधिक जो बोन होती हैं उन बोन के संपर्क स्थल को जॉइंट्स कहा जाता है। कंपल्सरी है, दो बोन होना जरूरी है। दो या मोर देन, या तो 2 हो सकती है या 2 से ज़्यादा हो सकती है। 2 या 2 से अधिक जो बोन होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो उनके जो संपर्क स्थल होता है, बोन का जो संपर्क स्थल होता है जहाँ पर बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उस स्थल को क्या कहा जाता है? जॉइंट्स कहा जाता है, संधि कहा जाता है। संधि की मैं टाइप्स की बात करूँ, जॉइंट्स के मैं टाइप की बात करूँ स्केलेटन सिस्टम में, तो जॉइंट्स आर 3 टाइप का जॉइंट्स होता है। कौन सा? एक होता है चल संधि, एक होता है आंशिक चल संधि, और तीसरा जो टाइप है वो है अचल संधि। अचल को इंग्लिश में फिक्स जॉइंट कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट है ना, फिक्स्ड जॉइंट। आंशिक चल को इम्परफेक्ट कहते हैं, इम्परफेक्ट जॉइंट। एंड चल को साइनोवियल कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, चल संधि यानी चल संधि क्या, इस प्रकार की जो एक एक करके स्टडी करते हैं, इनकी डिस्कस करेंगे एक एक के ऊपर कि चल संधि है, साइनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। चल संधि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी इस प्रकार का जॉइंट जिसमें जो बोन प्रेजेंट होती है वो एक या एक से अधिक दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान में से रखना कि इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं, इस प्रकार के जॉइंट्स में जो बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो बोन एक या एक से अधिक प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार से मूवमेंट कर सकती हैं, टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इनको तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चल संधि में सबसे पहले टाइप की मैं बात करती हूँ, टाइप्स की, यानी प्रकार की कहाँ कहाँ चल संधि प्रेजेंट होती है। टाइप्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो चल संधि आती है साइनोवियल जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट, जिसे कहा जाता है कंदुक खलिका संधि। आपको ये लग रहा होगा कि मैम बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, इतना एग्जाम ही आएगा क्या? ये 6th क्लास में दे रखा है, आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लेना, उसमें कंदुक खलिका संधि, ये जॉइंट्स वगैरह सारे दे रखे, तो ये पढ़ना ही होगा आपको, हाई लेवल का नहीं है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार की संधि में जो बोन होती हैं वो एक से अधिक दिशाओं में मूवमेंट करती हैं। इस प्रकार की संधि में जो बोन होती है वो एक से अधिक दिशाओं में मूवमेंट करती है। मैं हाथ को इस हिसाब से हिला रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि शोल्डर की जो बोन होती है, शोल्डर का जो जॉइंट्स होता है, यानी SHOULDR शोल्डर जॉइंट। और जो शोल्डर जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर जॉइंट आपका जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये मैंने पेक्टोरल ग्रिडल बताया था, तो ये पेक्टोरल ग्रिडल और ये बताया था जो फीमर है, ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल के बीच में जो जॉइंट्स होता है, ध्यान दीजिएगा। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स
कौन सा जॉइंट्स होता है? इस प्रकार के जॉइंट पे जो बोन होती हैं, वो अस्थियाँ होती हैं, वो एक से अधिक दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। इस एक से अधिक दिशाओं में नाम याद नहीं रहे कि क्या क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक से अधिक दिशाओं में या एक ही दिशा में। तो सबसे पहले यहाँ का देखिए, अपना हाथ है जो सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट होगा। शोल्डर जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है कि पैक्टोरल ग्रीडल। पैक्टोरल ग्रीडल मैं फिर से नहीं समझाऊंगी, मैं बता चुकी हूँ आपको पैक्टोरल ग्रीडल क्या होता है। पैक्टोरल ग्रीडल और ह्यूमरस के बीच की जो जॉइंट होता है वो शोल्डर जॉइंट कहलाता है। तो शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। ऑलराइट, इसी हिसाब से क्या होगा, शोल्डर जॉइंट जिस हिसाब से है उसी हिसाब से जो ह्यूमरस होगी, ह्यूमरस से और जो आपका पेल्विक ग्रीडल है, पेल्विक ग्रीडल जिसे श्रोणिक मेखला कहा जाता है, पेल्विक ग्रीडल और जो फीमर के बीच का जो जॉइंट होगा, फीमर के बीच का जो जॉइंट होगा उसे बोलते हैं हिप जॉइंट। हिप जॉइंट है ना, हिप जॉइंट। तो ये दो जॉइंट याद रखना है, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट है पैक्टोग्रीडल एंड ह्यूमरस के बीच का, हिप जॉइंट है पेल्विक ग्रीडल एंड फीमर के बीच का। इनमें जो कौन सी बोन पाई जाती है, बॉल एंड सॉकेट, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बोन का नाम याद है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो जॉइंट प्रेजेंट होता है। देन इसके टाइप में दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट को हिंदी में कहा जाता है कब्जा संधि। कब्जा संधि आप दरवाजे को खोल के भी देख सकते हो, उस हिसाब से भी आप कब्जा, दरवाजे में कब्जा प्रेजेंट होता है तो आप वैसे दिमाग में रख सकते हो कब्जा जॉइंट। कब्जा जॉइंट में क्या होता है कि जो इसमें जो दो बोन संपर्क स्थल होता है, दो बोन का, तो वो एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकती हैं, वो एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकती हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया कि जो बोन होती हैं, दो बोन होती हैं, उनके जो संपर्क स्थल होता है, उस संपर्क स्थल में जो दो बोन होती हैं वो एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकती हैं। यानी कि जो कब्जा जॉइंट, हिंज जॉइंट है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो कोहनी में। कोहनी को एल्बो जॉइंट, और नी में घुटने में, जिसे नी जॉइंट कहा जाता है, नी जॉइंट। समझ में आ गया हिंज जॉइंट क्या होता है। तीसरे जो जॉइंट की बात करती हूँ, तीसरे जॉइंट की मैं बात करूँ, तीसरा जो जॉइंट होता है वो प्योर जॉइंट। प्योर जॉइंट को खूटी संधि कहा जाता है, खूटी संधि। इसमें क्या होगा, जो दो या दो से अधिक बोन होंगी, वो बोन एक धुरी पर मूवमेंट करेगी, एक धुरी पर वो मूवमेंट कर सकती हैं। जैसे कि जो मैंने जब वर्टिब्रल कॉलम आपको बताया था, तो उसमें जो एटलस होती है, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री एटलस मैंने बताया था। तो फर्स्ट वर्टिब्री और जो सेकंड वर्टिब्री होती है, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज़ खूटी संधि, वो खूटी संधि होता है। एटलस होती है फर्स्ट वर्टिब्री एंड जो सेकंड वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है वो खूटी संधि कहलाता है। तीसरा जो जॉइंट होता है, चौथा जो जॉइंट होता है वो है ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग का मतलब होता है विसर्पण, यानी कि इस प्रकार के जॉइंट में बोन होती हैं, वो आपस में एक बोन दूसरे बोन पे विसर्प कर सकती है, ग्लाइड कर सकती है। जैसे कि ये बोन आपको समझ में आ गया, जैसे मेरा हाथ है, आपको याद होगा हाथ में कौन सी बोन होती है, सेम लेग में बोन होगी। यानी कि कौन सी बोन, जो रेडियस अल्ना होती है ना, रेडियस अल्ना जो बोन है, उनके बीच में जो जॉइंट्स होता है दैट इज एग्जांपल ग्लीडिंग जॉइंट्स। एंड सेम टिबिया फिबुला सेम है, वो भी ग्लीडिंग जॉइंट का एग्जांपल है। टिबिया फिबुला के बीच में जो जॉइंट होता है वो ग्लीडिंग जॉइंट का एग्जांपल माना जाता है। देन मैं बात करती हूँ दूसरी इम्परफेक्ट जॉइंट की। इम्परफेक्ट जॉइंट
इम्परफेक्ट जॉइंट यानी आंशिक चल संधि। आंशिक चल संधि में क्या होगा, आंशिक चल संधि में जो बोन होगी, बोन के बीच में जो संधि होगा, आंशिक चल संधि यानी दो बोन के बीच में संपर्क स्थल, तो उससे जुड़ी हुई बोन होती है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती है, उनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। और इस प्रकार का देखने को मिल सकता है जो प्यूबिस होता है, प्यूबिस बोन होती है, प्यूबिस जॉइंट बोल सकती हूँ, जिसे इम्परफेक्ट जॉइंट होता है। कौन सी बोन, जो प्यूबिस बोन होती है, प्यूबिस बोन के बीच, इलियम मीडियम प्यूबिस मैंने आपको बताया था, तो उन प्यूबिस बोन के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज इम्परफेक्ट जॉइंट। और जो आपका वर्टिब्री के बीच में, कशेरुकाओं के बीच में, कशेरुकाओं के बीच में जो जॉइंट्स होता है वो भी इम्परफेक्ट जॉइंट का एग्जाम्पल होता है। थर्ड इज आता है जो इसका टाइप है जॉइंट्स का, वो है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी तो जो बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं जिस संधि स्तर से, जिस जॉइंट से, वो बोन है वो बिल्कुल 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 फिक्स होती हैं, वो किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं करती, थोड़ी बहुत भी मूवमेंट नहीं करती हैं। और इसका एग्जाम्पल है जो कपाल की अस्थियाँ पाई जाती हैं, यानी जो स्कल की बोन होती हैं, उन स्कल की बोन के बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। ये तीन टाइप हो गए बोन, जो जॉइंट्स के। कई बार जॉइंट्स की जगह बोन का नाम आ जाता है, तो वो आप ध्यान में रखना। तो जॉइंट्स क्या है मैंने आपको समझाया। देन इनके टाइप, तीन टाइप होते हैं, साइनोवियल, इम्परफेक्ट, फिक्स्ड। और साइनोवियल किसी भी एक या एक से अधिक किसी भी दिशा में मूवमेंट, ये इसके टाइप है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन ये वाला रेडियस अल्ना वाला, और ये आ गया एल्बो और नी वाला जॉइंट, ठीक है, यानी कि हिंज जॉइंट, एल्बो नी वाला हिंज जॉइंट, एंड शोल्डर और हिप जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, एंड रेडियस अल्ना वाला जॉइंट प्योर्स जो एक थोड़ी बहुत वो है खुटी संधि का, जो ये रहा खुटी संधि, ये वर्टिब्री फर्स्ट वर्टिब्री, और ग्लिडिंग जॉइंट जो विसर्पण कर सकती है, रेडियस अल्ना टिबिया फिबुला, देन इम्परफेक्ट और फिक्स्ड जॉइंट। आई होप यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाई हूँ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करती है, ऑल द बेस्ट।